प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का कार्य महान है। वो महान है, इसलिए उसका कार्य भी हमेशा महान है। आज हमें इस प्रभात में प्रभु की चित्र छाया में प्रभु ही एकत्रित कर रहा है। दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांत से प्रभु हमें यहाँ पर एकत्रित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, जय जयकार करें। आज के दिन हम प्रार्थना करें, जितने भी ज़रूरतमंद हैं, जितने भी लोग इस वक्त प्रार्थना में शामिल हो रहा है, एक एक को मैं प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। खास करके जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, कैंसर के मरीज है, किडनी के पेशेंट्स है, और हार्ट के मरीज है, लंग्स का प्रॉब्लम है, लिवर के प्रॉब्लम है, प्रभु जी रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है, यूट्रस में परेशानी है, अलग अलग समस्याओं से गुजर रहे हैं। प्रभु जी किसी का आर्थिक समस्या है, किसी का कर्ज का प्रॉब्लम है, किसी का नौकरी में बरकत नहीं है, कई प्रकार के परेशानियों से गुजर रहे हैं। आज के दिन प्रभु अद्भुत तरीके से इनके साथ कार्य कीजिए। इनके जीवन में प्रभु आपका सामर्थ्यशाली शक्तिशाली वचन आज काम करे। प्रभु जी, जो इजरायली जनता को मिस्र से कनान की ओर यात्रा में आपने अद्भुत तरीके से अपने बाहुबल प्रदर्शित किया, अपने शक्ति प्रदर्शन किया, तो इसी तरह हमारे जीवन में स्वर्ग की ओर हमारे इस यात्रा में हमारे साथ दीजिए। अपने महिमा प्रकट करें, पुनरुत्थान की और क्रूस मृत्यु का आनंद योग्यता से हमारे जीवन से हर प्रकार की बुराई, शैतान की ताकत, बीमारी दूर करके अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आज हमें प्रभु भर दीजिए, हमारा अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह नासरी के अति पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग इजरायली लोगों के साथ उस तीर्थ यात्रा में हैं, उम्मीद की तीर्थ यात्री। हालेलुया, पिलग्रिम्स ऑफ होप। यस प्यारे भाई और बहनों, हम वचन से पढ़ना का कोशिश करेंगे। अगले एक वेरी इम्पोर्टेंट घटना मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस यात्रा में। वो है 15वां अध्याय का 22वां वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। अब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक उजाड़ प्रदेश पहुँचे। वे 3 दिन तक ऐसे उजाड़ प्रदेश से ही होकर चलते रहे जिसमें कहीं पानी नहीं मिला था। यू कैन जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ 30 लाख पीपल, और इतने जीव जंतु हैं। पानी नहीं तो क्या करेगा, 3 दिन पानी नहीं पिएगा, वो भी मरुभूमि में, और पानी की कोई उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है। उनके पास जो कुछ था सब खत्म। हालेलुया, एक बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आ रहा है। मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा, ईश्वर ही उनकी अगुवाई कर रहा है, ईश्वर ही उनके आगे पीछे हैं, दिन रात प्रभु उनके बीच में है। इसके बावजूद भी उनके जीवन में ये संकट आ रहा है। प्यारे भाई बहनों, यही है ये मनन करने का सबसे बड़ी बात। ईश्वर के होने के बावजूद आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? कई लोग सवाल करते हैं, फादर आपको भी दर्द है? प्रभु के दास है, प्रभु के लोग हैं, उनको भी परेशानी क्यों है? ये सवाल अक्सर लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारा कुछ गलती की वजह से होगा। नहीं, आप प्रार्थना करने वाले हो, चर्च जाने वाले हो, और पवित्रता में जीने वाला क्यों ना हो, फिर भी आपको संकट परेशानी आएगा। यही सबसे बड़ा भेद है, हमें सीखने हैं। हमें सीखने का प्यारे भाई बहनों, प्रभु इजरायली लोगों के द्वारा हमें ये बात को सिखा रहे हैं। अच्छा है हम जल्दी सीख लें, ताकि प्रभु के हमारे जीवन में आने वाले हर परेशानी, दुख, संकट, कोई सजा नहीं, हर चीज़ सजा नहीं, लेकिन प्रभु कभी कभार हमें इन बातों से गुजरने भी देते हैं, ताकि वो महान कार्य प्रकट करे, उसमें महिमा, प्रभु की महिमा प्रकट हो। आपके इम्पॉसिबिलिटी में खुदा की पॉसिबिलिटी प्रभु दिखाना चाहता है। प्रभु अपने बाहुबल प्रदर्शित करना चाहता है, अपने महिमा प्रदर्शित करना चाहता है। हालेलुया।
आपके अपनी ताकत से आप कुछ नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल प्रभु पक्का करना चाहते हैं। अगर 1% भी आपके और मेरे अंदर काबिलियत है या फिर ताकत है, हम लोग वही करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको ज़ीरो कर देता प्रभु, ताकि प्रभु कह सकता है ये तेरा काम नहीं, ये मेरा काम है। सब बोले आमीन। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को याद रखिएगा। आगे क्या हो रहा, वे मारा पहुंचकर भी मारा का पानी नहीं पी सके थे, क्योंकि वह कड़वा था, इसलिए उस स्थान का नाम भी मारा पड़ा। हालेलुया। वो एक मारा जगह करके एक जगह पर पहुंच रहा है, उस जगह का नाम, और इसलिए और मारा हो गया क्योंकि वहाँ का पानी कड़वा था। पानी तो था लेकिन कड़वा था। लोग मूसा के विरुद्ध ये कहते हुए भुनभुनाने लगे, हम क्या पिए। हालेलुया। लोगों का अपना अपना तरीका है हर समय भुनभुनाने का। हम क्या पिए, व्हाट शैल वी ड्रिंक। उसने प्रभु की दुहाई दी, यानी मूसा ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसे एक लकड़ी दिखाई, उसने उसे पानी में फेंका और वह पानी मीठा हो गया। सब बोले हालेलुया। आपके सिचुएशन में जब आप प्रार्थना करेगा, प्रभु आपके लिए रास्ता दिखाने वाला है। भले वो सागर के बीच में हो, चाहे भले वो सागर के बीच में रास्ता बनाकर हो, चाहे वो पानी के ऊपर चलते हुए आपके पास आते हुए क्यों ना हो, या फिर पानी को अंगूरी में बदलते हुए क्यों ना हो, 5 रोटी से 5,000 को खिलाते हुए या 5 से ज़्यादा हजार को खिलाते हुए क्यों ना हो, प्रभु अपने महिमा प्रदर्शित करता। प्यारे भाई बहनों, वो पीछे नहीं हटेगा, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। याद रखिएगा। बोले हालेलुया। वो लकड़ी फेंकने से वो कड़वा पानी मीठा पानी में बदल रहा है, लेकिन लोगों का एटीट्यूड इतना मीठा नहीं हो रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आगे कहता है, प्रभु ने वहाँ उनके लिए एक आदेश निकाला, हाँ, और एक विधि बनाई। उसने वहाँ उनकी परीक्षा ली। मासा और मरीबा ये बड़ा फेमस जगह है जहाँ पर लोगों ने पानी के लिए भुनभुनाया। प्यारे भाई बहनों, ये मारा नामक जगह है। ये पहली बार भोजन के लिए या फिर कुछ खाने पीने के लिए इन लोग टेंशन ले रहा। छोटी सी बात के लिए प्रभु के सभी कार्यों को भूल जाते हैं। ये इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़े समय पहले, 3 दिन पहले इतना बड़ा चमत्कार देखा, वो भूल गया। प्रभु ये प्रशिक्षण दे रहा है आपको, ये संकट क्यों आने दे रहा है, ताकि आप ये बोले कि थोड़े समय पहले मेरे जब फलाना प्रॉब्लम आया तो मेरे प्रभु ने बचाया, अभी इस प्रॉब्लम में भी प्रभु मुझे बचाएगा। पिछले साल मेरे को प्रभु ने इसी प्रकार आर्थिक समस्या के समय मेरी मदद की, इस बार भी करेगा। लेकिन हर बार हम घबरा जाता है, गड़बड़ी में आ जाता है, कहना शुरू करते कौन मेरी मदद करेगा, ईश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। हम क्या क्या बोलता रहता है, हमारी आवाज़ और हमारी एटीट्यूड क्या है। हालेलुया। मैं खुद जानता हूँ कि हमें अक्सर कई प्रकार के समस्याएं आ जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, हमारा एक छोटा सा सेंटर है, 1-1.5 साल से हमने यहाँ पर शुरू किया, मुश्किल से 2 साल हो रहा है। सो इस जगह पर काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है, काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं पहले सोचता था एक कैमरा मिल जाए, पहले हम मोबाइल से शूट करते थे। फिर प्रभु, क्योंकि मैंने किसी के गवाही सुनी कि उनको प्रभु ने कैमरा दिलाया, तो फिर मैंने प्रार्थना की, मैं किसी से मांगना नहीं है, किसी से मांगने का आइडिया ही नहीं है। मेरे साथ जो फादर है, फादर जो, वो भी इसके सख्त विरुद्ध है। हम किसी से पूछते नहीं कि हमें पैसा दे दो, हमें चंदा दे दो, हमें ये करो। हम सीधे अपने प्रभु से बोलता है, अपने अब्बा से। महीना कहीं बीत गया, पिछले नवंबर में प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने मेरे को यूं ही एक कैमरा प्रदान किया। मैंने पहले भी आपको बोला है,
करीब 1-1.5 लाख रुपया का कैमरा, वो भी ब्रांड न्यू, प्रभु ने मेरे एक दोस्त फादर के द्वारा बिल्कुल यूं ही प्रदान किया है। वो मेरे लिए तो क्या है, मैं सोच रहा था मैं सपना देख रहा हूं या ना, क्योंकि कभी सोच नहीं सकता था कि कोई हमें एक कैमरा गिफ्ट करेंगे, लेकिन वो प्रभु ने दिलाया। और प्रभु की और महिमा देखो, इस बार हमें और एक कैमरा मिला है। हालेलुया। अभी हमारे पास 2 कैमरा आ गया है, फिर भी कई सारी चीजें जरूरत है। प्रभु देगा, प्रभु देगा, यही तो काम है। तो हालेलुया, प्रभु ऐसा काम करता है, प्रभु ऐसा काम करता है जो हमारे दृष्टि में महान है। प्यारे भाई और बहनों, हमें पता नहीं चलेगा कौन कहाँ कैसे कैसे क्या काम करता है। लोगों को प्रभु प्रेरणा देता है। मेरे यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल प्रभु ने अद्भुत तरीके से काम किया। आप यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग बोलेगा ये सब कहानियाँ बता रहा है। नहीं, मैं इसमें इतना भी मिलावट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ये जरूरी ये सच है, मैं एक वॉशिंग मशीन के लिए तरस रहा था। जब मैं इधर आया, मेरे कपड़ा धोने के लिए इधर कोई सुविधा नहीं था, अभी भी नहीं बोले तो वो, और इसलिए मैं 5-6 किलोमीटर दूर अपने कम्युनिटी में लेकर जाता था। करीब 1 महीना में वैसा रहा, तो फिर ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, कपड़ा लेकर जाना, फिर सुखा कर वापस आना, ये सब। तो फिर मैंने बोला प्रभु जी मेरे को वॉशिंग मशीन मिल जाते, क्योंकि मैं इधर अकेला रहना शुरू किया था। उस टाइम पर अधिकारियों से भी पूछना मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन में सवेरे एक आवाज़ सुना, बाहर आया तो देखा कि एक वॉशिंग मशीन का एक बहुत बड़ा बॉक्स बाहर पड़ा है। तो मैं किसी को दिख ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा क्या हुआ, ये बॉक्स कैसे आया। मैं आगे पीछे जाके देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। मैं थोड़ा सा उसको खोल कर देखा, एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ब्रांड न्यू वहीं पड़ा है मेरे आंगन में, कमरे के अंदर भी नहीं, आंगन में। मैंने सोचा ये क्या करामत है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जिन्होंने वो वॉशिंग मशीन रखा था वो आ गया, फादर आपके लिए हमने ये मंगाया है। बोला नहीं, ना तो मैं किसी को बोला, ना तो उसने मेरे को बोला पहले आपको इसकी ज़रूरत है। प्यारे भाई बहनों, यही है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम प्रभु से जब बात करते हैं ना, प्रभु लोगों के मन में प्रेरणा डालता है। हालेलुया। तो कई सारे ज़रूरतें हैं, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना प्रभु से बोलो, प्रभु आपके लिए महान कार्य करेगा। आप कभी ये नहीं बोलना कि एक तो आपने किया बाकी नहीं किया, वो भी करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि प्रभु के पास सामर्थ्य है। विश्वास करो, सब्र करो। हालेलुया। 26वें वचन में हम देखते हैं, उसने कहा यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। आमेन। आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू। यस, यहोवा राफा, वो शब्द इधर यूज नहीं किया, लेकिन इंग्लिश बाइबल में साफ लिखा है यहोवा राफा, यानी द लॉर्ड द वन हु हीलथ यू। प्रभु पहली बार लोगों के सामने कुछ विधियां, कुछ नियमों को रख रहा है। अगर तुम मेरी वाणी को श्रद्धापूर्वक सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, उसकी इच्छा पर चलोगे और उसका सभी विधियों का पालन करोगे, ये सब 2-3 कंडीशंस रख रहा है प्रभु, तब क्या है, जो बीमारियां मैं मिस्रियों के ऊपर लेकर आया वो तुम्हारे ऊपर नहीं कभी होने दूंगा, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करने वाला हूं। प्रभु विपत्तियों को लेकर आने वाला नहीं, बल्कि चंगा करने वाला है। यहोवा राफा, ये एक बहुत बड़ा फेमस वर्ड ऑफ गॉड है, जो एक्सोडस यानी निर्गमन 15:26, 15:24, ये आपके दिल के अंदर संभाल के रखो प्यारे भाई और बहनों।
जितने भी बीमार भाई बहन है ना, ये वचन बोलकर प्रार्थना कर रहा, मेरा खुदा मुझे चंगा करने वाला है, मेरा ईश्वर मुझे चंगा करने वाला है, मेरा यीशु यहोवा राफा है। रफाएल का मतलब यही है, ईश्वर चंगा करने वाला। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चंगा करने वाला ईश्वर आपके साथ है, पर वो शर्त भी याद रखिएगा, प्रभु की वाणी ध्यान से सुनना है और उसकी इच्छा पूरी करना, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करना। ये 3-4 चीज आपको याद रखना, वाणी को ध्यान से सुनना, इच्छा को पूरी करना, विधियों और नियमों का, आज्ञाओं का पालन करना। तब जाकर प्रभु सब बीमारियों से, विपत्तियों से आपकी और मेरी रक्षा करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। आपके सिचुएशन में, आपकी बीमारियों में आप ये वचन बोलना शुरू करो प्यारे भाई और बहनों, आप सामर्थ्य देखेगा, क्योंकि ईश्वर का वचन है। और याद रखना, बुनबुनाने से पहले पिछले दिनों में प्रभु ने आपके जीवन में जो कार्य किए उसको याद कीजिएगा। इजरायली जनता अपने सफ़र के बीच में हमें यही सिखा रहे हैं। हम यादगार अच्छी तरह रखें, पिछले दिनों में हमारे साथ क्या किया है, आपके पापा के साथ, मम्मी के साथ, आपके संकट में, बीमारी में आपके साथ प्रभु ने क्या किया याद करो। फिनांस में ब्लेसिंग दिया, नौकरी दिया, बच्चे का वरदान दिया, लेकिन हम लोग इनफ धन्यवाद नहीं देता। हम लोग फिर भी छोटी सी परेशानी आए तो भुनभुनाने लग जाते हैं। लेकिन इसलिए प्रभु ने कहा, मेरी वाणी को ध्यान से सुनो, मेरे कार्यों को याद रखो, आज्ञाओं का पालन करो, तब तुम्हें बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। सो मेरे प्यारे भाई बहन, इस वक्त हम प्रार्थना करें, खास करके जो बीमार है, दुखी है, परेशान है। आज ये वचन मैं आपके लिए घोषित करता हूँ, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। ये वचन की योग्यता आज आपके जीवन में कार्य करे। हर प्रकार की बीमारी से प्रभु आपको आज चंगाई प्रदान करे। जो ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है, माइग्रेन हेडेक है, आंखों का तकलीफ, कानों का तकलीफ और आपके जितने भी परेशानियां हैं, नाक में परेशानी है, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे और सब प्रकार की बीमारियों से प्रभु आपको चंगा करे। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम उन सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें जो हार्ट के मरीज है, फेफड़े के बीमार है और लिवर में सूजन है, लिवर सिरोसिस है, चंगा कर दे प्रभु जी, हालेलुया। जिनके गुर्दे में प्रॉब्लम है, डायलिसिस के लिए आप जा रहे हैं, क्रिएटिन लेवल बढ़ा है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। जितने भी किडनी पेशेंट्स इस वक्त चंगा कर दिया जाए। आमीन, आमीन, आमीन। मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता। हाँ प्रभु यहोवा राफा, तेरे वचन निर्गमन 15:26 का ये वचन के आनंद योग्यता से सब बीमार भाई बहन चंगे किया जाए। बोले आमीन। यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ है, जिनके स्लिप डिस्क है और नस नस फंसा हुआ है, चंगा कर दिया जाए। सर्वाइकल बोन का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। आपके टेल बोन से जो परेशानी है चंगा कर दिया जाए। जोड़ जोड़ में तकलीफ है, गर्दन में परेशानी है, शोल्डर का दर्द है, और प्रभु जी मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो घुटने के ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। और प्रभु जी जिनके घुटने में तकलीफ है चंगा कर दे। जो हिप बोन में प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है, ऑपरेशन के लिए बताया जा रहा है। जिनके एक्सीडेंट हो गए, हाथ पैर में फ्रैक्चर आया, प्रभु जी स्कल में फ्रैक्चर आया, शरीर के किसी भी हिस्सा में फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बवासीर का जो प्रॉब्लम है, पाइल्स का बीमारी, यीशु के नाम पर आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। जितने भी अल्सर की परेशानी है, यीशु के नाम पर आपको छोड़कर चले जाएं। और कितने भी कैंसर के मरीज हैं, लाइलाज बीमारी है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, शरीर के किसी भी अंग पर कैंसर के ट्यूमर है, यीशु के नाम पर वो दूर किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेरेडिया की बीमारी, अपेंडिसाइटिस की बीमारी आपको छोड़कर चले जाए। साइनसाइटिस की बीमारी आपको छोड़कर चले जाए। क्रोनिक कोल्ड है, जुकाम और सर्दी है, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। टाइफाइड बुखार आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। कोरोना का वायरस आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया। डेंगू की बीमारी आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पीलिया के बीमार, टीबी के मरीज
और गुर्दे के मरीज और शुगर के बीमार, बीपी के मरीज चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनके हार्ट में तकलीफ है चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया। जिनके यादगाश खो बैठा है चंगाई प्रदान कर। जिनके डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, ऑटिज्म की बीमारी है, आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। हालेलुया हालेलुया। यूरिक एसिड, यूरिनरी इन्फेक्शन आपके शरीर को छोड़कर जाए। और सियाटिका नर्व और वेरिकोस वेन आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। न्यूरो प्रॉब्लम आपको छोड़कर चले जाए। खून का इन्फेक्शन आपके शरीर से दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त विश्वास के साथ प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों। आपके लिए प्रभु का जीवित वचन निर्गमन 15:26, मैं वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता है, यहोवा राफा। आज ये वचन के सामर्थ्य शक्ति आपके जीवन में पूरा हो जाए और अद्भुत तरीके से वो प्रभु जी आपने हमें मारा में पानी पिलाया और प्रभु आपने हमें भोजन खिलाया और पानी पिलाया और जीवन का जल आपके पास है, जीवन का रोटी और भोजन आपके पास है। प्रभु जी जितने भी आज बेरोजगार हैं और अपने नौकरी के लिए तरस रहा है, आपने एक अच्छे कमाई के लिए प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आशीष आ जाए। प्रभु जी शादी के रुकावटों को दूर कर दे, प्रभु आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे, कर्ज से इनको प्रभु जी आज उद्धार कर। प्रभु कितने बड़े कर्ज क्यों ना हो, यीशु मसीह नासरी आप उद्धार करने वाला ईश्वर है, बचाने वाला है, चंगा करने वाला है। आज के दिन इन भाई बहनों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। इनके कारोबार में आशीष दिया जाए, गाड़ी की चाबी हो, घर की चाबी हो और दुकान की चाबी हो, आशीष दे प्रभु जी। जिनके सारे कारोबार में आशीष आ जाए, तरक्की आ जाए, आगे और बढ़ते जाए प्रभु जी, आपको महिमा देते जाए। हालेलुया हालेलुया। बुनबुनाने के बदले प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करो। आगे अब तक प्रभु ने चलाया, आगे भी वो चलाएगा, ये नारा लगाइए, आपको प्रभु चलाएगा। प्यारे भाई बहनों, आपका वीसा, पासपोर्ट प्रभु का क्रूस का निशान करते जाएं। आपका पीआर का एप्लीकेशन में प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आपके सारे जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में प्रभु आशीर्वाद दे। जितने भी आपके नौकरी है उसमें आशीर्वाद आ जाए, तरक्की आ जाए, कमाई में आशीष आ जाए। बच्चों की पढ़ाई हो, ट्यूशन हो या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात हो, कहीं भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन की बात हो, प्रभु आपको आशीर्वाद दे। बच्चे का वरदान प्रभु प्रदान करे, बेटे का वरदान प्रभु प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया। फौज के पर्सनल को, पुलिस के पर्सनल को, राजनीतिक अधिकारियों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी इच्छा पर चलने का, आपकी विधियों का पालन करने का, आपके वाणी को श्रद्धापूर्वक और ध्यान से सुनने की कृपा हम सबों को प्रदान कर, ताकि हम हर बीमारियों से दूर रहेंगे। आपका वादा किया है, आपका वचन एक्सोडस यानी निर्गमन 15:26 आप सबों के जीवन में पूरा हो जाए, ताकि हम सही सलामत विश्वास की तीर्थ यात्रा करते हुए स्वर्ग की ओर अग्रसर हो सके और स्वर्ग में आपके पवित्र हजूरी में पहुंच सके। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सारे कलीसिया के अगुवाओं के साथ मिलकर मैं आपको ब्लेस करता हूँ। पुरोहिताई का अभिषेक का इस्तेमाल करते हुए प्रभु आपके जीवन में आज महान कार्य करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई बहनों, ये धन्यवाद का और प्रार्थना का समय है, बुनबुनाने का नहीं, ईश्वर के विरुद्ध बोलने का नहीं, कलीसिया के अगुवाओं के विरुद्ध बोलने का समय नहीं, बल्कि प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि यहोवा राफा, ईश्वर जो चंगा करता है, वो आपके साथ है, मेरे साथ है। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक प्रार्थना करते रहिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए और वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।